दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 6 वीडियो का करने जा रहे हैं जिसके अंदर मोड को डिफाइन करेंगे ग्रुपिंग मेथड से। पार्ट 6 आप तब देखना जब आप पहले 5 पार्ट को अच्छे से देख लेते हो, तो आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा स्टैटिक्स। आपका जो 5 से 6 नंबर का ये चैप्टर आता है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपके इस चैप्टर में फिर पूरे के पूरे नंबर आएंगे। ये लास्ट मेथड है ग्रुपिंग मेथड। मोड के अंदर ग्रुपिंग मेथड को कैसे सोल्व करते हैं, किसकी हेल्प से कैसे क्वेश्चन निकालते हैं, साथ में सिंपल मेथड को भी डिस्क्राइब कर रखा है कि ग्रुपिंग मेथड हमें ये बताता है कि कौन सा क्लास इंटरवल हमें लेना है जिसके अंदर सबसे ज्यादा बार वैल्यू आई है, फ्रीक्वेंसी लाई करती है। पहले सबसे पहले जो हमें क्लास इंटरवल दिए हुए हैं उस क्लास इंटरवल को देखिए, 100 टू 110, 110 टू 120, 120 टू 130, ये मुझे क्लास इंटरवल दिए हुए हैं। ये आप इसकी नंबरिंग भी दे सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये नंबरिंग देने के लिए ताकि ये आपको आगे काम आने वाली है। जो इसका फर्स्ट कॉलम दे रखा है, जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 4 6 20 32 33 8 और 2, ये इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है जिसको फर्स्ट कॉलम में हमने डिफाइन कर लिया। इसकी इस तरह से आप 6 कॉलम बना लीजिए, 6 कॉलम बना लीजिए। जो सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम में कैसे वैल्यू लिखनी है वो मैं आपको बताता हूं कि पहले दो को ऐड कीजिए, यानी कि 6 और 4 को ऐड कीजिए, यहां लिखिए। फिर उससे अगले दो, यानी कि पहले 2 को ऐड किया, फिर 3 और 4 को ऐड किया, फिर 5 और 6 को ऐड किया। जो उसकी वैल्यू आती है उसको अगले कॉलम में आपने लिखना है। जैसे पहले क्या है, आपने किया है, फर्स्ट और सेकंड को 10 आ गया, थर्ड और फोर्थ को 52 आ गया, फिर उससे अगले को 33 और 8 41 आ गया, यानी कि ये आपने सेकंड कॉलम लिख दिया। फिर इसका थर्ड क्या कॉलम में क्या लिखना है कि पहला को लेफ्ट कर देना है, यानी कि 4 को आप भूल जाइए, सेकंड और थर्ड 26, फोर्थ और फिफ्थ 65, सिक्स और सेवन 10। यानी कि थर्ड कॉलम को कैसे करना है कि पहले को आप भूल जाइए, पहले को नहीं इंक्लूड करना, सेकंड और थर्ड को, फिर फोर्थ और फिफ्थ को, फिर सिक्स और सेवंथ को। इस तरह से मैंने यहाँ डिस्क्राइब भी कर रखा है, आप इसको लिख भी सकते हो। यानी कि 26 आ गया, 65 आ गया और 10 आ गया, ये थर्ड कॉलम गया। फोर्थ कॉलम में क्या करना है, पहले तीन, 1 2 3, इन तीनों को ऐड कीजिए, लिखिए। फिर अगला, उसके बाद 4 5 6, 4 5 6, इसको तीनों को ऐड करोगे तो आपका 73 आ जाएगा, ये 73 आ गया। फिर इसके बाद आ जाइए फिफ्थ कॉलम पे। फिफ्थ कॉलम पे क्या करना है कि पहले को लेफ्ट करना है, फिर अगले तीन तीन को ऐड करना है। पहले को लेफ्ट किया, 6 20 और 32, इसको ऐड किया तो हमारा 58 आता है। यानी कि पहले को लेफ्ट करके तीनों को ऐड करना है, फिर तीनों को ऐड करना है, नेक्स्ट थ्री को, वो 43 आता है। फिर इसी तरह से जो सिक्स कॉलम है उसमें फर्स्ट 2 को लेफ्ट करना है, यानी कि 6 और 4 दोनों को लेफ्ट करना है, 6 और 4 दोनों को लेफ्ट करना है। फिर अगले तीन, यानी कि अगले तीन, यानी कि 3 4 5, यानी कि 3 4 और 5, 3 और 4 5 को ऐड करेंगे तो 85 आ जाएगा। ये 6 के 6 कॉलम आपने इस तरह से डिफाइन करने हैं। मैंने हालांकि यहाँ पे लिख दिया है कि जो सेकंड है उसमें क्या लेना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इनको ऐड करके लिखना है। थर्ड कॉलम में क्या लिखना है, पहले को लेफ्ट करना है, 2 और 3 4 और 5 6 और 7, उनको ऐड करके लिखना है यहाँ पे। फोर्थ कॉलम में क्या करना है, पहले तीन को, फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड किया, फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स को ऐड किया, वो लिखा यहाँ पे। फिर जो फिफ्थ कॉलम है उसमें पहले को लेफ्ट कर देना है, यानी कि पहले को लेफ्ट कर देना है, इसको फ्रीक्वेंसी को पहले को लेफ्ट कर देना है। फिर अगले तीन, 2 3 4, 2 3 4, फिर 5 6 7, वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया। जो लास्ट कॉलम है, जो सिक्स कॉलम है, उसमें पहले दो लेफ्ट करनी है आपको, पहले दो लेफ्ट करनी है, यानी कि 4 और 6 को लेफ्ट करना है, फिर 3 4 और 5, इन तीनों को ऐड करके यहां लिख देना है। ये हमारे पास 6 के 6 कॉलम आ गए। अब इनकी जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है, उसको आप क्या कर लो, सर्कल कर लो। इन सभी कॉलम की जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको आप क्या कर लो, सर्कल कर लो। मैंने उस वैल्यू को क्या कर लिया, सर्कल कर लिया। सर्कल करने के बाद नेक्स्ट क्या करना है, इसी तरह का एक सेम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, जितने कॉलम दे रखे हैं उतने कॉलम का यहाँ पे कॉलम बना लो। ठीक है, ऊपर उसकी क्या लिख लो, क्लास इंटरवल लिख लो, जितने आपको दे रखे हैं क्लास इंटरवल लिख लो। अब ये क्यों बनानी है, क्योंकि हमें इसी से पता लगेगा कि क्लास इंटरवल कौन सा लेना है आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, क्योंकि हमने 6 कॉलम लिए थे यहाँ पे और 6 के 6 हमने यहाँ पे लिख दिए। जितने क्लास इंटरवल है यहाँ पे वो सारे के सारे आप ऊपर अपर लेवल की तरफ मेंशन कर दो, कर दो। अब जो पहली
पहले कॉलम को देखो, पहले कॉलम को देखो, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 33। 33 किस क्लास इंटरवल के सामने आती है 140 और 150, तो यहाँ पे एक टिक कर दो, यानी कि एक 1 लगा दो यहाँ पे, यानी कि 140 और 150 के बीच में आते हैं, तो यहाँ पर एक टिक कर दो या एक 1 लगा दो, आपने यहाँ 1 लगा दिया। फिर उसके बाद सेकंड कॉलम को देखो, सेकंड कॉलम में बड़ी वैल्यू कहाँ आती है 52। 52 दो कॉलमों के बीच में आती है, किस किस के बीच में आती है 3 और 4, थर्ड और फोर्थ नंबर। आप देखो थर्ड ये है, फोर्थ ये है, इसलिए मैंने आपको पहले नंबर देना सिखाया था 3 और 4। अब 3 और 4 यहाँ पे क्या है, 3 और 4 क्या है, एक ये और एक ये, 3 नंबर पे एक दे दो और 4 नंबर पे 1 दे दो, ठीक है, यहाँ पे 1 टिक कर दो। फिर इसके बाद आ जाओ थर्ड कॉलम पे, थर्ड कॉलम पे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 65। अब 65 कब आती है 4 और 5th कॉलम पे, फोर्थ और फिफ्थ क्लास इंटरवल पे, फोर्थ ये है और फिफ्थ ये है, यानी फोर्थ और फिफ्थ क्लास इंटरवल पे यहाँ टिक दे दो, फोर्थ और फिफ्थ क्लास इंटरवल पे फिफ्थ यहाँ पे टिक दे दो। इसके बाद हमारे पास क्या आता है फिर नेक्स्ट फोर्थ कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 73। अब 73 कहाँ आया 4, 73 कहाँ आया 4 5th और 6, यानी कि 4 5th 6, यानी 4 5th और 6th पे टिक दे दो। फिर इसके बाद जो फिफ्थ कॉलम है, फिफ्थ कॉलम पे सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ आई यहाँ पे, इसका मतलब क्या है 2 3 4, 2 3 4 पे टिक दे दो। फिर इसके बाद क्या आया सिक्स कॉलम, सिक्स कॉलम पे सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ आई यहाँ पे 85, 3 4 और फिफ्थ, यहाँ पे 3 4 5th पे टिक दे दो, ठीक है। अब इसमें काउंट कर लो, ये एक बार आया, ये 3 बार आया, ये 5 बार आया, ये 4 बार आया, ये एक बार आया। अब इस क्लास इंटरवल में सबसे ज्यादा नंबर किस में आया है, यहाँ आया 5, वो क्लास इंटरवल हमारा क्या हो जाएगा, ये क्लास इंटरवल हो जाएगा, इसको हम कंसीडर कर लेंगे 130 और 140 के बीच में, ये क्या हमारा ग्रुपिंग मेथड। इसकी हेल्प से अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 130 और 140 के, जो 140 और 50 यहाँ से बड़ी वाली लिया, 130 और 140 का क्लास इंटरवल ले लिया, उसके सामने वो हमारा क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा हमारे लिए। अब एफ ये होगा और ये हमारे लिए F1 होगा और ये मेरे लिए F2 होगा, ठीक है, ये मेरे लिए F होगा, ये मेरे लिए F1 होगा, ये मेरे लिए F2 होगा, यानी इनकी वैल्यू को मैंने यहाँ मेंशन कर लिया है। और ये फॉर्मूला मेरे पास पहले ही है, मोड इज इक्वल टू L प्लस में F माइनस में F1 अपॉन में 2F माइनस में F1 माइनस में F2। इसमें केवल वैल्यू पुट करनी है अब आपको, जो क्लास इंटरवल की हमने क्लास इंटरवल लिया है उसकी लोएस्ट वैल्यू 130, F क्या है माना हमने 32, यहाँ पुट कर लिया, और यहाँ क्या है उसे ऊपर वैल्यू 20, यहाँ मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व किया। पहले मैंने आपको क्या कहा है कि सबसे पहले आपको ये सोल्व करना है, ये वाला, ये सोल्व करने के बाद आपको क्या आ जाएगा 12 बाई में 9 आ जाएगा। 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे 120 आता है, 120 को 9 से डिवाइड करोगे और साथ में इसको ऐड कर दोगे इसमें, तो हमारी जो मोड की वैल्यू आ जाएगी वो ये आ जाएगी। यानी कि इससे हमें ये पता लगा ग्रुपिंग मेथड से, और कि हमने ये निकाला कि जिस क्लास इंटरवल में सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी आती है, इस क्लास इंटरवल में सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी आती है 5, तो हमने इस क्लास इंटरवल को लेना है और इस क्लास इंटरवल के जो अपर वैल्यू है उसको F1 लेना है, इसको F लेना है, नीचे वाली को F2 लेना है, और वो हमने किस में पुट करनी है मोड के फॉर्मूले में L प्लस में F माइनस में F1 बाय में 2F माइनस में F1 और F2। ये हमारे को क्वेश्चन सोल्व करने का मेथड है किसके अंदर, ग्रुपिंग के अंदर। ग्रुपिंग की हेल्प से जो मैंने ये नंबर लिखे हुए हैं कि ये नंबर लिखे हैं वो आपको हेल्प करेंगे ये टेबल बनाने में। ये टेबल जब बन जाती है तो आपके लिए क्लास इंटरवल डिसाइड करना आसान हो जाता है कि किस क्लास इंटरवल को लेना है, और क्लास इंटरवल ही आपकी F की वैल्यू डिसाइड करता है, और F से अपर वाली वैल्यू को F1 लेना है, F से नीचे वाली वैल्यू को F2 लेना है। अब इसके बाद जो सेकंड है हमारे पास, जो फिफ्थ क्वेश्चन है, उसमें पहले क्लास इंटरवल बराबर नहीं दिए थे, मैंने पहले क्लास इंटरवल बराबर कर लिए हैं। आपको मैं सीधा क्वेश्चन ही बता रहा हूँ कि कैसे सोल्व करना है। मैंने क्लास इंटरवल बराबर कर दिए हैं पहले, ऑलरेडी मैं बराबर करके लेके आया हूँ। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जो सेकंड कॉलम है उसको वैसे ही सेम करना है कि पहला और दूसरे को ऐड किया, तीसरे और चौथे को ऐड किया, पांचवें और छठे को ऐड किया, फिर छठे और सातवें और आठवें को ऐड किया। इस तरह से मैंने ये ऐड किया, ये वाला सेकंड कॉलम बना लिया। यानी क्या क्या, पहला और दूसरा ऐड किया, तीसरा और चौथा ऐड किया, पांचवा और छठा ऐड किया, फिर सातवां और आठवां ऐड किया मैंने यहाँ, सातवां और आठवां ऐड किया। अब उसके बाद अगर बचता है तो वो नौवां और 10वां आप ऐड कर सकते हो, अगर बचता है तो आपके पास, तो ये आपके पास ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएंगी अगर आप ऐसा ऐड करते हो। थर्ड कॉलम में क्या करना है, पहले को लेफ्ट करना है, पहली फ्रीक्वेंसी को लेफ्ट कर दो, आप पहली फ्रीक्वेंसी को लेफ्ट कर दो, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और 8 और 9,
ये ऐड करनी है इसके अंदर। वो मैंने के सारी ऐड कर दी हमारे पास। ये हमारे पास क्या है 13, ये मैंने ऐड कर दी। ठीक है, फोर्थ कॉलम में क्या करना है, पहले 3 को ऐड करना है, 1 2 3, पहले 3 को, फिर उसके बाद 3 को, फिर उसके बाद 3 को, ये फोर्थ कॉलम में, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 8 9, यानी कि 3 चीजों 3 वैल्यू को लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिफ्थ कॉलम में क्या करना है, पहले को लेफ्ट करना है, पहले को लेफ्ट करना है, फिर 3 3 ऐड करने हैं, यानी कि सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 10, मतलब ये सारे के सारे तीनों वैल्यू यहाँ लिख देनी है। फिर सिक्स कॉलम में फर्स्ट 2 लेफ्ट करने हैं, पहले 2 लेफ्ट करने हैं, यानी कि 2 और 5 को लेफ्ट कर देना है, फिर आगे 3 3 ऐड करने हैं, यानी कि 8 9 12, फिर उसके बाद 14 14 15, ये यहाँ पर वैल्यू लिख लेनी है। फिर जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि इन कॉलम की, यानी कि इन कॉलम की जो सबसे बड़ी वैल्यू है, जो 6 कॉलम की सबसे बड़ी वैल्यू है, उनको आप सर्कल कर लीजिए। मैंने यहाँ पे इस वैल्यू को क्या कर लिया, सर्कल कर लिया, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू को सर्कल कर लिया, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू को सर्कल कर लिया, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू को सर्कल कर लिया, इसको सर्कल कर लिया, इसको सर्कल कर लिया। अब मेरा अगला टास्क क्या है, बिल्कुल सेम वही, इसी तरह से मैं क्लास इंटरवल लिखूंगा ये वाले यहाँ पे, इसी तरह से मैं ये 6 कॉलम बनाऊंगा, जितने भी कॉलम है ये 6 के 6 कॉलम बनाऊंगा। किस क्लास इंटरवल में ये वाली वैल्यू आती है, किस क्लास इंटरवल में, जो सेकंड हमने देखा है कि पहले क्लास इंटरवल में, पहले क्लास इंटरवल की जो बड़ी वैल्यू है वो कहाँ आती है, यहाँ आती है, तो वहां टिक कर दूंगा। तो ये मेथड मैं पहले आपको इस क्वेश्चन का ये बता चुका हूँ, ये आप स्वयं करके देखोगे कि इसमें कैसे होती है। पर मैंने इसका क्या किया, इसका जो क्लास इंटरवल आएगा वो 24.5 टू 28.5 के बीच में की सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी, वो 5 आएगी। यहाँ पर इसको क्लास इंटरवल को लेना है आपने, क्योंकि जैसे ये सोल्व किया ना क्वेश्चन, बिल्कुल सेम ऐसे सोल्व करके आपका जो क्लास इंटरवल आएगा वो ये आएगा। इस क्लास इंटरवल को लिया, इसकी लोएस्ट वैल्यू क्या होगी 24.5, एच क्या ले लिया, इनका क्लास इंटरवल का डिफरेंस ले लिया, एफ क्या ले लिया, एफ इस क्लास इंटरवल के जो वैल्यू है सामने, इस क्लास इंटरवल के जो सामने वैल्यू है मेरी एफ, ये है मेरा, ये है मेरा एफ, और ये मेरा F1 है, और ये मेरा F2 है, और ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ सारी ले ली। और मुझे पता है कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस में F माइनस में F1 अपॉन में 2F माइनस में F1 माइनस में F2 मल्टीप्लाई बाय में H। ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लो, इसमें सारी की सारी आप वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी, यहाँ 14 माइनस में 14, जो आपका जीरो आ जाएगा, जीरो आने के बाद ये आपने आगे सोल्व नहीं करना, तो ये आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी इस क्वेश्चन को बताया था, जहां मैंने क्लास इंटरवल ये लिया था, उसको पहले ग्रुपिंग मेथड से सोल्व किया गया है। ग्रुपिंग मेथड से सोल्व करने के बाद इस तरह की टेबल बनाने के बाद किस में वैल्यू सबसे ज्यादा बार रही है, वो आपका क्लास इंटरवल डिसाइड होगा। तो आज मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि इस माध्यम से आपको ग्रुपिंग मेथड क्लियर हो गया होगा। पहले ग्रुपिंग मेथड से हम क्लास इंटरवल को डिसाइड करेंगे, फिर हम उस फ्रीक्वेंसी को मानेंगे, एफ को एज्यूम करेंगे, और एफ से अपर वाली वैल्यू F1 होगी, उससे लोअर वाली वैल्यू F2 होगी। तो इस ग्रुपिंग मेथड का ये फायदा है कि हम पहले क्लास इंटरवल डिसाइड करते हैं कि क्लास इंटरवल कौन सा लेना है। मैंने इसके ऊपर भी लिखा हुआ है किस किस तरह से आपने इसको ऐड करना है, कितने कॉलम बनाने हैं, कैसे इसको सोल्व करना है। अब आपके पास ये 6 की 6 वीडियो मेरी आ गई हैं, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा इसको देखो, और इसको क्वेश्चनों को सोल्व करो। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, जो मैंने आपको रूल्स और रेगुलेशन बताए हैं, ये आपके लिए सफिशिएंट है। बस आपको केवल प्रैक्टिस करने हैं, इस तरह के 4 से 5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपसे ये लाइफ टाइम आप भूल नहीं सकते। इस मेथड को आप 2 से 3 बार जरूर देखो, और ये आपके लिए फॉर एवर आपके माइंड में सेट होगा। आप अपने दोस्तों से इसको वीडियो को शेयर करो। ओके, धन्यवाद।